Hi friends, welcome to Madhvija. After vaccination, baby care. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे नए पेरेंट्स के दिल में आता है कि वैक्सीनेशन के बाद एग्जैक्टली पेरेंट्स ने बच्चे का केयर कैसे लेना चाहिए. सो ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया आप लोगों के लिए. बेसिक 3 स्टेप फॉलो करो. सी वैक्सीनेशन का जो रूटीन है ये बहुत कम उम्र से चालू हो जाता है. यूजुअली पहले 5 दिन में बच्चे को इनिशियल वैक्सीनेशन हो जाता है और लास्ट वैक्सीन होते होते बच्चा 15 साल का हो जाएगा. इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन गिव एंड व्हाट वी मस्ट डू बिफोर वैक्सीनेशन, ड्यूरिंग वैक्सीनेशन एंड आफ्टर वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन के पहले क्या करेंगे, वैक्सीनेशन के दौरान क्या करेंगे, वैक्सीनेशन के बाद क्या करेंगे. यस और कौन से स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को बच्चे को क्या देना है और हम लोग को क्या करना कंपलसरी है. एट द सेम टाइम हम लोग जानेंगे वैक्सीनेशन के बाद आपको एग्जैक्टली कौन सी चीजें ऑब्जर्व करनी है और किन चीजों के बारे में आपको आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है. चलिए शुरू करते हैं. सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है जब भी हम लोग पहले 2 साल के अंदर के वैक्सीन देते हैं, बिकॉज तभी बच्चे बहुत रोते हैं. बहुत बार बच्चा डॉक्टर के यहाँ पे एंट्री करते ही रोने लग जाता है कि बस अभी ये डॉक्टर लेगा और मुझे टच करेगा, मतलब मुझे वैक्सीन देगा. कौन से वैक्सीन जरूरी है, कौन से वैक्सीन कंपलसरी है, कौन से वैक्सीन ऑप्शनल है, ये आपका पेडियाट्रिशियन आपको बहुत अच्छे से बता पाएगा. फर्स्ट थिंग जो हम एज अ पेरेंट हम लोग को पता होना चाहिए इज व्हाट वी कैन डू. What we can do. First of all, be an intelligent choice maker. What do you mean by be an intelligent choice maker? फिलहाल बहुत सारे वैक्सीन है. पेनलेस वैक्सीन होता है, विथ पेन वैक्सीन होता है. तो बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि पेनलेस देना चाहिए या विथ पेन देना चाहिए. इफ यू डू लॉट ऑफ रिसर्च, गूगल पे पढ़ो, खुद का सर्च जितना करोगे उतने आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा. The first thing that all of you should remember that lot of research paper says कि with pain vaccination better effect करते हैं. So make wise choice. मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप with pain वाला ही सिलेक्ट करो. आप खुद बहुत वाइड रिसर्च करो और फिर डिसाइड करो आपके बच्चे के लिए कौन सा वैक्सीन सही है and then choose. So make a perfect choice. The second thing, make smart combination. दिस इज सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू डू. आपके डॉक्टर को आप पूछ सकते हो कि हम कौन से वैक्सीन बहुत अच्छे से क्लब कर सकते हैं. सो यूजुअली मेरे डॉक्टर 2 से 3 वैक्सीन क्लब करते थे. कभी कभी एक थाई के ऊपर वैक्सीन होता था, कभी कभी ओरल ड्रॉप्स प्लस दूसरी थाई के ऊपर वैक्सीन, कभी कभी दोनों थाइस के ऊपर वैक्सीन और ओरल वैक्सीन. इस हिसाब से डॉक्टर यूजुअली वेरी करते हैं. मोस्ट ऑफ बच्चों के वैक्सीन थाइस पे रहता है, एक वैक्सीन अपर आर्म पे रहता है और बाकी कुछ ओरल ड्रॉप्स रहते हैं. सो बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड राइट कॉम्बिनेशंस और राइट कॉम्बिनेशन के हिसाब से बच्चे के वैक्सीनेशन प्लान करो तो आपका जर्नी काफी इजी हो जाएगा. द नेक्स्ट थिंग वी कैन डू इज होल्डिंग द बेबी. बहुत बार बच्चे को जितना पेन होना है वो बच्चे के पोजीशन पे भी डिपेंड करता है. सो यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि बच्चे को बैक के ऊपर अकेला मत सुला दो या बच्चे को काउंटर के ऊपर अकेला मत सुला दो जहां पे बच्चा वैक्सीन लेने वाला है. होल्डिंग बेबी क्लोज टू योर चेस्ट. तो बच्चे को आप चेस्ट के ऊपर अगर बहुत स्मार्टली होल्ड करोगे तो पेडियाट्रिशियन बहुत अच्छे से आके थाइस के ऊपर वैक्सीन दे देता है. तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है. दूसरा तरीका ऑफ होल्ड इज आप बच्चे को इस हिसाब से होल्ड कर सकते हो जहां पे बच्चा आपके साथ आई कांटेक्ट कर रहा है. याद रखो बच्चे के हाथ और पाँव को फ्री रखना बहुत जरूरी है. अगर हम बच्चे को बहुत क्लोजली क्रडल करते हैं तो डॉक्टर को फ्री थाई नहीं मिलता है, तो डॉक्टर के लिए वो पोजीशन कंफर्टेबल नहीं है. तो आपको बच्चे को ऐसे पोजीशन में होल्ड करना है जहां पे बच्चे के पाँव बहुत अच्छे से फ्री है और बच्चा आपकी तरफ देख के बहुत अच्छे से इंटरैक्ट कर रहा है और वैक्सीन हो भी जाएगा. तो इफ यू होल्ड योर बेबी क्लोज टू योर बॉडी तो बहुत अच्छे से हेल्प करेगा बच्चे को वैक्सीन के बाद जो पेन होता है उसको रिलीव करने के लिए. नेक्स्ट थिंग, डिस्ट्रैक्ट योर बेबी. जब भी हम लोग पूछते हैं कि व्हाट आई कैन डू, यू शुड बी एबल टू डिस्ट्रैक्ट योर बेबी. तो बच्चे का कोई फेवरेट खिलौना लेके जाओ, बच्चे के लिए कोई म्यूजिक कैरी कर सकते हो आप आपके मोबाइल में, बच्चे के लिए राइम लगा सकते हो. बट याद रखो डॉक्टर के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप बच्चे को अंदर लेके जाओ, फिर बच्चे के हाथ में दो, फिर वैक्सीन होगा, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बिकॉज डॉक्टर फटाफट आपसे बात करेगा, आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेगा,
आपको एक्सप्लेन करेगा कि कौन से वैक्सीन देने और फिर वैक्सीन दिया जाएगा। तो बेटर ऑफ अगर एज अ पेरेंट आपको पहले से ही पता है कि आप वैक्सीन के लिए बच्चे को लेके जा रहे हो, तो आपको याद रखना है कि आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले, मतलब जैसे आप बाहर वेटिंग एरिया में रुके हुए हो, तभी आपके बच्चे को कोई खिलौना या कोई चीज हाथ में दे सकते हो, तो बच्चा उसे खेलते खेलते अंदर जाएगा और बहुत अच्छे से वैक्सीन होकर बच्चा बाहर भी आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग, पैसिफायर। हम लोग एज अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, एज अ न्यू मम्स गाइड, मैं खुद पर्सनली पैसिफायर एज अ रूटीन हैबिट कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ, बट बहुत बार जब भी बच्चा सक कर रहा है किसी चीज के ऊपर, तो बच्चा बहुत काम वैक्सीनेशन ले पाता है। तो अगर आप बच्चे के मुंह में उतने ड्यूरेशन के लिए सिर्फ पैसिफायर दे दो, और भी हम लोगों ने जो जो चीजें डिस्कस की वो सब चीजें अगर फॉलो करोगे, तो बच्चे का वैक्सीन काफी हद तक ईजी हो जाएगा। What I can do after vaccination, आप लोग को याद रखना है, आफ्टर वैक्सीनेशन आपको प्रीफरेबली बच्चे को पैरासिटामोल या कोई फीवर या पेन किलर का जो भी बेसिक मेडिसिन आपको डॉक्टर ने दिया हुआ है, जिसके कुछ ड्रॉप्स आपको बच्चे को प्रिकॉशनरी देना इज अ वेरी पॉजिटिव आइडिया। अगर आप बच्चे को बेसिक दवाई दे देते हो, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे मेरे पीडियाट्रिशियन बहुत इजीली बोलते थे कि 1 डोज आप दे दो, उसके बाद चाहे से 2nd डोज का कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप 1 डोज दे सकते हो अगर आपको लगता है बच्चा थोड़ा ईज में नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, सो दैट ऑल्सो यू कैन गिव। वन मोर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, वैक्सीन होने के बाद आपको जहां पे वैक्सीन दिया गया है वो एरिया को जेंटली रब करना इज अ वेरी गुड आइडिया। अगर आपको ऑब्जर्व हो कि उस एरिया में रेडनेस हो रहा है, तो आप डॉक्टर को पूछ सकते हो और वहां पे जेंटल कोल्ड पैक लाइक आइस पैक थोड़ा सा अगर आप लोग लगा दोगे, तो वो लोकल एरिया काफी हद तक कंफर्टेबल हो जाता है और बच्चे को तकलीफ नहीं होता है। अभी नेक्स्ट मेजर ब्रैकेट जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट यू कैन डू बिफोर वैक्सीनेशन, ड्यूरिंग वैक्सीनेशन एंड आफ्टर वैक्सीनेशन। अभी हम लोग सेकंड ब्रैकेट जानेंगे व्हाट यू कैन गिव बिफोर वैक्सीनेशन। बिफोर वैक्सीनेशन जैसे हम लोगों ने एक आइडिया बताया, बच्चे के हाथ में कोई टॉय या कोई डिस्ट्रैक्शन दे दो। सेकेंड थिंग, वैक्सीनेशन के पहले प्रीफरेबली बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराओ ताकि बच्चा क्रैंकी ना हो। सी आप डिस्ट्रैक्शन ट्राई करोगे, इंटरेक्शन ट्राई करोगे, बट बच्चा वो सब नहीं ले पाएगा अगर बच्चा भूख की वजह से क्रैंकी है। तो बच्चा का पेट प्रीफरेबली भरा हुआ होना चाहिए। सो यू मस्ट ब्रेस्ट फीड योर बेबी बिफोर वैक्सीनेशन। अगर आपका बच्चा 6 महीने प्लस है, देन द थर्ड थिंग जो आप बच्चे को दे सकते हो इज स्वीट वाटर, मतलब शुगर वाटर। शुगर इज नॉट अलाउड, जो हम लोग बच्चे को 11 महीने तक शुगर नहीं देते, बट अ वेरी माइल्ड क्वांटिटी, जहाँ पे आप लोग आधा चम्मच पाउडर्ड शुगर ले सकते हो, उसमें आप फिल्टर्ड वाटर डाल सकते हो और बच्चे के लिए शुगर वाटर का सोल्यूशन तैयार कर सकते हो जो बच्चे के सिपर में डाल सकते हो। याद रखो 6 महीने से पहले ये आइडिया यूज नहीं करना है, बट 6 महीने के बाद जब भी आप बच्चे को वैक्सीन के लिए लेके जाते हो, वैक्सीन देते वक्त अगर आप बच्चे को सिपर से शुगर वाटर दे देते हो, तो आपका वैक्सीन का टाइम काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो आप बच्चे को दे सकते हो इज यू कैन अप्लाई। सो व्हाट यू कैन गिव अ सूदिंग इफेक्ट टू बेबी स्किन। सूदिंग इफेक्ट मतलब क्या? लोकल एनेस्थेशिया, इट्स कॉल्ड एज टॉपिकल एनेस्थेशिया। ये यूजुअली कौन यूज करता है पता है? डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। एक छोटा सा जेल टाइप होता है जो रूटीनली आपके गम्स के ऊपर लगाते हो और फिर आपको इंजेक्शन दिया जाता है, तो आपको इंजेक्शन इतना ज्यादा दुखता नहीं है। ये जो टॉपिकल एनेस्थेशिया होते हैं जो सिर्फ अप्लाई करने के लिए छोटा सा जेल टाइप क्रीम होता है, तो आप क्या कर सकते हो, बच्चे के थाई के ऊपर 4 डॉट क्रिएट कर सकते हो। फिर वो टॉपिकल एनेस्थेशिया, इट्स अ जेल, आप उंगली पे लेके, ये ओवर द काउंटर मिलते हैं। फिर भी आपको एक बार आपके पेडियाट्रिशियन से कंफर्म करना बहुत जरूरी है, क्या हम लोग वो यूज कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, और क्या डॉक्टर ऑलरेडी कोई टॉपिकल एनेस्थेशिया यूज कर रहा है बच्चे के लिए। तो आप जब भी बाहर बैठे हुए वेटिंग एरिया में, बिकॉज टॉपिकल एनेस्थेशिया काम करना शुरू ही करता है 5 से 10 मिनट के स्पैन के बाद, तो आप जब भी बाहर वेटिंग एरिया में बैठे हुए हो, तो आप 4 डॉट कर दो और उस स्क्वायर एरिया में आप वो एनेस्थेशिया जेंटली रब कर सकते हो। याद रखो बच्चे का उस जगह पे हाथ नहीं लगना चाहिए। 4 डॉट इसके लिए ताकि डॉक्टर को आइडिया हो कि आपने कौन सी जगह पे टॉपिकल एनेस्थेशिया लगाया है, तो उस एरिया में डॉक्टर वैक्सीनेशन दे देगा, बच्चे को काफी हद तक रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन गिव योर चाइल्ड आफ्टर वैक्सीनेशन इज ब्रेस्ट फीडिंग। प्रीफरेबली एक ब्यूटीफुल का सा ब्रेस्ट फीडिंग स्लिंग, ब्रेस्ट फीडिंग कवर या ब्रेस्ट फीडिंग पोंचो स्लिंग
कैरी करो तो आप लोग डॉक्टर के यहाँ पे ही बाहर जो वेटिंग एरिया होता है या बाई चांस फीडिंग रूम है तो वहाँ पे बैठ के बच्चे को फीड करा सकते हो। याद रखो, बच्चे का वैक्सीन हो गया, बच्चा बाहर आ गया, बच्चे के स्किन का एरिया रब कर दिया और फिर बच्चे को अगर आपने ब्रेस्ट फीडिंग किया तो बच्चा काफ़ी हद तक काम डाउन हो जाता है और बच्चे को बाद में जो तकलीफ होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, व्हाट वी मस्ट डू। अभी इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में जो भी स्टेप्स है इसमें से कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है अगर आपको आपके बच्चे का वैक्सीनेशन टाइम बहुत ज़्यादा पीसफुल करना है तो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोग मुझे फ़ोन करके बताएंगे शायद बहुत सारे बच्चे वैक्सीनेशन के दौरान रोते हैं, बट मेरा बच्चा तो कभी नहीं रोया। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे मुझे हार्डली 2 बार याद है वैक्सीन देते वक्त वो रोए थे और वो भी अंदर रोए थे। हम लोग बाहर आके बिल देने तक बच्चा चुप हो गया था। तो ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ट्रिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक इज इन्फॉर्म बिफोर यू परफॉर्म। सो बच्चे को इन्फॉर्म करो। क्या आपने सडनली सोचा है चलो चलो सुबह उठ के आज वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे? यूजुअली वैक्सीनेशन प्लान्ड होता है, डॉक्टर आपको पहले से बताता है, आप एज अ कपल डिस्कस करते हो कि चलो इस दिन जाएंगे, इस टाइमिंग का हम लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, इस टाइम पे ये पर्टिकुलर वैक्सीनेशन करेंगे। जब ये आप लोग प्री प्लान्ड हो तो ये बच्चे को प्री प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्म योर चाइल्ड बिफोर द एक्शन। तो आपको अगर 3 दिन के बाद वैक्सीनेशन देना है तो आपके बच्चे को 3 दिन पहले से ही बताना है, ये 3 दिन के बाद हम लोग डॉक्टर अंकल के पास जाएंगे, आपको पता है हम लोग ये वाला वैक्सीनेशन लेने वाले हैं, आपको पता है डॉक्टर आपके थाइस के ऊपर छोटा सा टुचुक करेगा और उससे आपका इम्यूनिटी और जर्म्स के साथ डिशुम करने का पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आप अंदर से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे और आपको पता है आप तो एकदम स्ट्रांग बॉय की तरह वो वैक्सीनेशन लेने वाले हो। ये सब चीजें बच्चे को पहले 3 दिन से हर रोज बताओ। कौन सी एज से? एज सिंपल एज बच्चा आज पैदा हुआ है तो आज से भी। बाई चांस किसी वजह से आपका पहले से डिसाइडेड नहीं था, आपने आज सुबह डिसाइड किया कि आपको वैक्सीन के लिए जाना है, तो आज सुबह से आपको बच्चे को 2 से 3 बार इन्फॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प। नेक्स्ट थिंग विच वी मस्ट डू, नेक्स्ट थिंग जो आपको मस्ट करना है स्नैपचैट। स्नैपचैट का जो वीडियो, ये मैजिकल फंडा है बच्चे को पीसफुल करने के लिए, वो वीडियो मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ, आप लोग एक बार वो वीडियो देख लेना। स्नैपचैट ये वो ट्रिक है जो बच्चा सोने के बाद पहले 15 मिनट में आप बच्चे के कान के पास जो भी बोलते हो, कल हम लोग डॉक्टर अंकल के पास जाएंगे, आप बहुत पीसफुली डॉक्टर अंकल के वहाँ पे जाओगे, डॉक्टर अंकल आपको चेक करेंगे। अगर आप कुछ बीमार है बच्चा इसके लिए लेके जा रहे हो देन यू इन्फॉर्म दैट। नेक्स्ट थिंग, अगर आप वैक्सीनेशन के लिए लेके जा रहे हो तो आपको बताना है हम लोग डॉक्टर अंकल के पास जाएंगे और डॉक्टर अंकल को बताएंगे कि हम एकदम हेल्दी और फिट है और फिर डॉक्टर अंकल हमको वैक्सीनेशन देंगे और फिर हम लोग मस्त वैक्सीनेशन लेके घर पे आ जाएंगे। सो स्नैपचैट इज एक दिन पहले आप बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करते हो टू टेक वैक्सीनेशन पीसफुली। तो ये एक ट्रिक बहुत ज़्यादा स्मार्टली काम आता है। थर्ड थिंग विच यू मस्ट डू, आप खुद को काम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बच्चा आपका खुद का रिफ्लेक्शन है। मैंने बहुत सारे मदर्स ऐसे देखे हुए हैं कि जिनको खुद को नीडल से डर लगता है, नहीं देना नहीं देना, अरे मेरा बच्चा कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। आप इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो बच्चा भी रोएगा। मैंने किन किन पेरेंट्स को तो बच्चे के साथ रोते हुए देखा है वैक्सीनेशन के वक्त। नहीं दो यार, आप जबरदस्ती बच्चे को दर्द में नहीं धक्का मार रहे हो। आपने एक बार डिसीजन ले लिया है कि मुझे वैक्सीनेशन देना है, विथ पेन, पेनलेस, वॉट एवर यू हैव टेकन अ डिसीजन, टेक अ डिसीजन एंड गो हैड। और अभी आपको बच्चे को बताना है ये आप बहुत अच्छे से वैक्सीन लेने वाले हो। जब भी आप खुश हो, आप काम हो, तभी आप बहुत कंफर्टेबली बच्चे को संभाल पाओगे। वन ऑफ द ट्रिक इज, जैसे ही आप बच्चे को पास में लेते हो वैक्सीनेशन के लिए, टेक डीप ब्रेथ, टेल योरसेल्फ ये जो भी एक्शन हम लोग कर रहे हैं ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट और पीसफुल हो, जैसे बहुत सारे कपल्स बोलते हैं शायद मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ नहीं होने वाला, बात उधर ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी मस्ट डू इज, बहुत सारे बच्चे डॉक्टरी क्लिनिक में एंट्री करते ही रोने लग जाते हैं, इसीलिए प्रीफरेबली बच्चे का पॉजिटिव अटैचमेंट टुवर्ड्स द प्लेस ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो इंफॉर्मेशन से वो हो जाएगा, दूसरा चीज कोई स्मार्ट बुक्स, बच्चे का फेवरेट टॉय,
वो आप कैरी कर सकते हो, ताकि बच्चा उस जगह में कुछ बोर्ड्स देख सकते हो, कुछ पिक्चर्स दिखा सकते हो। यूजुअली बेबी क्लिनिक में बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें होती है बच्चे को दिखाने के लिए। कीप इट एज कूल, एज सिंपल एज पॉसिबल। बच्चे वैसे रिएक्ट करते हैं जैसे पेरेंट्स सोचते हैं और पेरेंट्स देखते हैं। तो हम लोग को ऐसे देखना और सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे बहुत कामली वैक्सीनेशन लेंगे और बहुत पीसफुली आगे बढ़ेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़, हम लोग को कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व करना है आफ्टर वैक्सीनेशन, जो हम लोग को बताएंगे कि माइट भी हम लोग को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। यूजुअली लो ग्रेड फीवर, बेबी थोड़ा सा वार्म रहना, स्लाइटली चिड़चिड़ा होना इज नॉर्मल। अगर आप लोग व्हाट वी मस्ट डू वाले ट्रिक्स फॉलो करोगे तो यूजुअली ये चीज़ें होंगी ही नहीं, बट फिर भी अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत हो रहा है तो आपको ऑब्जर्व करते रहना है। यूजुअली डॉक्टर बोलते हैं 4 से 5 घंटे बाद आप और एक पैरासिटामोल का डोज बच्चे को दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं फीवर थोड़ा सा ज़्यादा है, 102, 103 पे जा रहा है, 99.9% ऐसा नहीं होगा, इतना हाई ग्रेड फीवर नहीं आता है, इट्स अ लो ग्रेड फीवर। तो आपको मॉनिटर करना है, अगर लगता है फीवर ज़्यादा है, टाइम टेम्परेचर और इन्फॉर्म करना है। ओके, नेक्स्ट थिंग, जो लोकल साइट है, सपोजली हाथ पे इंजेक्शन दिया हुआ है, लोकल साइट पे ऊपर सडन स्वेलिंग, रेडनेस, काला नीला होना, अगर लोकल साइट पे वैक्सीनेशन के 2 से 3 घंटे के अंदर ये सारे सिम्टम आपको दिखते हैं तो माइट भी बच्चे को उस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन का कोई एलर्जी या कोई रिएक्शन हुआ है। तो आपको एक बार डॉक्टर को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ याद रखना, ये जो रिएक्शन है ये 4 से 6 घंटे बाद नहीं होता है, ये हुआ तो भी पहले 2-3 घंटे में बता देगा। तो आपको उसी दौरान ऑब्जर्व करके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। फोर्थ थिंग, अगर आपको लगता है वैक्सीनेशन होने के बाद पहले 1 या 2 घंटे में बच्चे ने 2-4 बार वॉमिट कर दिया है, अगेन दिस इज अ साइन, आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा कुछ हो गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, याद रखो पेरेंट्स, व्हेन यू आर पीसफुल बेबी विल बी पीसफुल। बहुत सारे मदर्स का और एक कंसर्न रहता है कि श्रेया बच्चा कॉन्स्टेंटली मेरे गोदी में है, गोदी में से नीचे उतर ही नहीं रहा है, जब से वैक्सीनेशन दिया है बच्चा मेरे को ही चिपका हुआ है। प्लीज़ याद रखो, नैप चेक करना, इन्फॉर्म बिफोर यू परफॉर्म करना, बच्चे को बहुत पीसफुली क्लोज रखना अपने, यूजुअली वी से स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, दिन में 2 से 3 बार। वैक्सीनेशन के बाद जब बच्चा घर में आता है, बच्चे को गोदी में लेने से बेटर है कि आप चेस्ट पे रखो। अगर किसी को बहुत परेशानी होती है, नहीं चाहिए तो बच्चा नीचे ही नहीं रुक रहा है, टेक अ बेबी कैरियर। बेबी कैरियर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आप बेसिक कोई भी बेबी कैरियर ले सकते हो जो झांसी की रानी की तरह आप बच्चे को बांध सकते हो आपके चेस्ट के ऊपर और फिर बच्चे को कैरी करके बिंदास घर का काम कर सकते हो। याद रखो, मोर यू आर ओपन, मोर यू आर पीसफुल, और आप जितने शांत हो उतना आपका बिफोर वैक्सीनेशन, ड्यूरिंग वैक्सीनेशन एंड आफ्टर वैक्सीनेशन बेबी केयर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप सबको एक चीज़ पता होना चाहिए, मेरे दोनों भी बच्चे हैं और मेरा हर बार का वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। इनफैक्ट बहुत टाइम जब मेरे हस्बैंड ने बच्चे को गोदी में पकड़ा हुआ है और मेरा बच्चा और हस्बैंड बातें कर रहे हैं, डॉक्टर आके वैक्सीनेशन देके चला जाएगा, चेयर पे भी बैठ जाएगा और फिर मेरे हस्बैंड बोलेंगे दे दिया, और मेरे बच्चे लगा अच्छा हो भी गया और पता भी नहीं चला। इट्स नॉट अ डेंजरस वैक्सीनेशन, इसलिए टेंशन मत लो। वो निडल्स भी बच्चों के वैक्सीन के बहुत ज़्यादा थिन रहते हैं, उससे एज सच इंजरी नहीं होता है, और जो डॉक्टर आपके बच्चे को वैक्सीनेशन दे रहा है वो लोग वैक्सीनेशन देने के लिए एक्सपर्ट है। सो ट्रस्ट देम, गो अहेड एंड एंजॉय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट पक्का करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जिसके बच्चे बहुत छोटे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नीचे दिया हुआ जो सब्सक्राइब बटन है वो पक्का क्लिक करना ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करो। प्रेगनेंसी ओरिएंटेड, ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड, न्यूबॉर्न बेबी केयर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। थैंक यू so much all of you. Have a great time and bye.